हेलो क्लास 7। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर 7 को। और हमारा चैप्टर क्या है? ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि ये टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब तो हम लोग जानते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह एक कुछ सामान या पैसेंजर या किसी भी वस्तु को कैरी करना। तो हमारे बॉडी में इससे क्या रिलेटेड है? तो हमारे बॉडी में वेरियस काइंड ऑफ हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, डाइजेस्टेड फूड है या वेस्ट प्रोडक्ट है, इसको ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है हमारे बॉडी में, एनिमल्स में भी है और प्लांट्स में भी है। इसी के बारे में हम लोग को डिटेल में समझना है इस चैप्टर में। तो शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लास्ट तक बने रहें। कह रहा है, यू हैव learned earlier that all organisms need food, water and oxygen for survival। आपने पहले पढ़ा है कि जितने भी जीवित प्राणी हैं उन लोगों को भोजन की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन को ज़रूरत होती है सर्वाइवल के लिए, जीवित रहने के लिए। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। उनको इन सारे चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है अलग अलग बॉडी के हिस्सों में। एनिमल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड। एनिमल में क्या होता है कि जो वेस्ट उसको रिमूव करना है तो वेस्ट रिमूवल पार्ट के पास भी उस वेस्ट को कैरी करके पहुंचाना होता है। अब आपने सोचा नहीं है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड काम है ये बॉडी में कैसे होता है? तो लुक, डू यू सी दैट हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स। क्या आपने इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे, ये हार्ट है, ब्लड वेसल्स है। दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस एंड टुगेदर फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये हार्ट है, ब्लड वेसल्स है या ब्लड है, ये तीनों मिल करके क्या बनाता है? एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है। क्या बनाता है? एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है जिसमें ब्लड फ्लो करता है और ब्लड क्या करता है? अदर इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स को, जैसे डाइजेस्टेड फूड हो गया, एंजाइम्स हो गया, हार्मोन्स हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इनको कैरी करता है। साथ ही साथ जो वेस्ट प्रोडक्ट्स भी हैं जैसे CO2 हो गया या अदर टॉक्सिक वेस्ट, इनको भी कैरी करने का काम ब्लड करता है। तो ये सारे चीज़ जो मिल करके कंपोज करते हैं एक सिस्टम को। कौन सारे चीज़? हार्ट, वेन, आर्टरी एक में हम ले लेंगे और ब्लड को ले लेंगे, और ये सब मिल करके क्या बनाते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसमें हर एक ब्लड सर्कुलेट करता है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग समझेंगे 7.1 टॉपिक में। देखते हैं क्या है। तो पहला जो हमारा टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम में वो ब्लड है। पहला क्या है? ब्लड है। ब्लड के बारे में कह रहा है, व्हाट हैपेंस व्हेन यू गेट ए कट ऑन योर बॉडी। जब कोई कट लगेगा आप पे के बॉडी में या कोई घाव होता है तो आप देखते होंगे क्या होता है? ब्लड फ्लो आउट होता है, मीन्स उससे बाहर निकलने लगता है खून। बट व्हाट इज ब्लड? लेकिन अगर क्वेश्चन उठता है कि ब्लड है क्या, तो ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। ब्लड वह फ्लूइड है, ब्लड वह बहने वाला पदार्थ है जो हमारे ब्लड वेसल्स में बहता है। अब क्वेश्चन उठता है ब्लड वेसल्स क्या है? तो वही वेन और आर्टरीज जो है या कैपिलरीज, ये मिल करके ब्लड वेसल्स कहलाते हैं। तो ब्लड जो फ्लो करता है कहाँ करता है? ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स क्या है? तो तीन चीज़ है, तीन चीज़ मिल करके ब्लड वेसल्स कहलाते हैं। वेन्स, कैपिलरीज, आर्टरी, और ये सब को हम कंबाइंडली क्या कहते हैं कि ब्लड वेसल। ये तीनों अलग अलग टाइप के हैं, फंक्शंस थोड़ा डिफरेंट करता है, लेकिन तीनों क्या है? नली है एक प्रकार का, जो मसल से बना हुआ नली है। वेन्स भी, आर्टरी भी और कैपिलरीज भी। तो ये तीनों कंबाइंडली क्या कहलाते हैं? तीनों कंबाइंडली कहलाते हैं ब्लड वेसल्स। क्या कहलाते हैं? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स से क्या बहता है? ब्लड बहता है। तो आगे हम देखते हैं कि कह रहा है इट ट्रांसपोर्ट्स, है ना। कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है? ब्लड वेसल। और ब्लड वेसल में बहने वाला ब्लड वह ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड, क्या चीज़? सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। यह ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट करता है डाइजेस्टेड फूड को, कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन से। और कहाँ ले जाता है? टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जहाँ भी ज़रूरत होती है इस डाइजेस्टेड फूड की वहाँ पर ले जाता है। या ले जाता है कौन? ब्लड। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। ब्लड यही नहीं रुक जाता है, यह केवल डाइजेस्टेड फूड को कैरी नहीं करता है बल्कि ऑक्सीजन को भी कैरी करता है फ्रॉम लंग्स से। कहाँ ले जाता है? सेल्स ऑफ द बॉडी, मैंने बॉडी के हर एक सेल तक पहुँचाता है। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। ब्लड जो है वेस्ट को भी ट्रांसपोर्ट करता है और कहाँ ले जाता है? जहाँ से वह रिमूव हो सकता है बॉडी से, वहाँ तक कैरी करके ले जाता है। ये तीनों चीज़ कैरी कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है।
तो ट्रांसपोर्टिंग एजेंट कौन है हमारे बॉडी में? ब्लड है। क्या क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है? तो पहला चीज़ हम देखे हैं, यह ट्रांसपोर्ट करता है डाइजेस्टेड फूड। पहला चीज़ क्या था? डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड। दूसरा चीज़ क्या हम देखे थे? ऑक्सीजन को कैरी करता है, O2 को। तीसरा चीज़ क्या देखे थे? वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करता है? कैरी करता है, वेस्ट्स को कैरी करता है। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा। तो फंक्शंस में आप याद रखेंगे। आगे कह रहा है हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस। अब ब्लड ये सारे सब्सटेंसेस को कैसे कैरी करता है, कैसे ढो पाता है? तो सवाल क्या बता रहा है? ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ अ फ्लूइड। ब्लड एक फ्लूइड से बना है, तरल पदार्थ से बना है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा। और इस प्लाज्मा में बहुत सारे सेल्स सस्पेंडेड होते हैं। सस्पेंडेड मतलब झूलते हुए, लटके हुए, तैरते हुए। तो यह जो प्लाज्मा है, इसमें बहुत सारे प्रकार के सेल्स होते हैं जो सस्पेंडेड होते हैं। सस्पेंडेड मीन्स झूलते, तैरते, लटकते हुए होते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ है व्हाई इज द कलर ऑफ ब्लड रेड। ब्लड का कलर जो है वो रेड क्यों है? अब आगे हम समझेंगे। तो इतना याद रखना है कि ब्लड क्या चीज़ से बना है? ब्लड फ्लूइड से बना है, खास प्रकार के। उस फ्लूइड को हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। और इसमें बहुत सारे सेल्स जो हैं सस्पेंडेड है। किसमें? ये प्लाज्मा में। आगे देखते हैं हम लोग वन टाइप ऑफ सेल्स। तो अब यहाँ पर प्लाज्मा में जो सेल्स है, बहुत सारे टाइप के सेल्स हैं, उनमें से हम लोग कुछ टाइप्स पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या कर रहा है? वन टाइप ऑफ सेल क्या कहलाता है? RBC, रेड ब्लड सेल। जो फर्स्ट टाइप का जो सेल है जो सस्पेंडेड है कहाँ पे? प्लाज्मा में, वो क्या है? RBC है। कह रहा है विच कंटेंस ए रेड पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन। ये RBC जो है एक रेड पिगमेंट कंटेन करता है, लाल कलर का पिगमेंट, जिसको हम लोग हेमोग्लोबिन बोलते हैं। हेमोग्लोबिन क्या करता है? हेमोग्लोबिन बाइंड्स विथ ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन एंड मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाता है और ट्रांसपोर्ट करता है इसको अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक। अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स, माने अल्टीमेटली लास्टली कहाँ पर ले जाता है? हर एक सेल तक। कौन ले जाता है? ब्लड ले जाता है, हेमोग्लोबिन ले जाता है। किसको ले जाता है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ले जाता है। मीन्स हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाता है और उसको कैरी करके कहाँ तक ले जाता है? हर एक सेल तक ले जाता है बॉडी के। कह रहा है इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन इफिशिएंटली टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हेमोग्लोबिन। बिना हेमोग्लोबिन के यह बड़ा ही कठिन हो जाएगा हर एक सेल तक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पहुँचाना। द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड। और यही हेमोग्लोबिन है जो ब्लड के कलर को रेड बनाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाई द कलर ऑफ ब्लड इज रेड, आप बोलेंगे इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन इन द ब्लड, द कलर ऑफ ब्लड इज रेड। अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसे कैरी करता है ब्लड, या तो आप बोल सकते हैं हेमोग्लोबिन अटैचेज विद द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एंड हेल्प्स इट टू रीच ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट जो हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे वो है WBC, वाइट ब्लड सेल। RBC तो हो गया, दूसरा है क्या है हमारा? WBC है, वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल्स के बारे में क्या कह रहा है? विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट में इंटर आवर बॉडी। मीन्स यह जीवाणुओं से लड़ने का क्षमता रखता है और जर्म्स से फाइट करता है जो हमारे बॉडी में इंटर करना चाहते हैं। कौन करता है? वाइट ब्लड सेल। बुझो के बारे में कह रहा है बुझो फेल डाउन वाइल प्लेइंग ए गेम एंड हिज नी गॉट इंजर्ड। बुझो जो है गिर जाता है खेलने के दौरान और उसके टखने में चोट आ जाता है। ब्लड वाज कमिंग आउट फ्रॉम द कट, खून बह रहा था उसके कट से। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही नोटिस दैट ब्लीडिंग हैड स्टॉप्ड एंड ए डार्क रेड ब्लड हैड प्लज्ड द कट। कुछ देर बाद वह देख रहा है कि उसका खून बहना रुक गया है और एक खोटी टाइप का स्ट्रक्चर जहाँ पर कट हुआ है उस पर बन गया है। बुझो वाज पजल्ड अबाउट दिस। बुझो जो है इसको देख करके बड़ा आश्चर्यचकित होता है, सोचता है ये है क्या? द क्लॉट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द। अब यह जो क्लॉट है जो घाव के जख्म के ऊपर बना है, दिस क्लॉट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल इन द ब्लड कॉल्ड प्लेटिलेट्स। अभी हम तीसरे टाइप के सेल के बारे में पढ़ रहे हैं जो सस्पेंडेड होता है कहाँ? प्लाज्मा में। कह रहा है द क्लॉट जो बना है यह किसके कारण बना है? एक खास प्रकार के सेल के कारण बना है। जो सेल हमारे प्लाज्मा में मौजूद होता है, हमारे ब्लड में मौजूद होता है, उसका नाम क्या है? प्लेटिलेट्स है। तो याद रखिएगा, हमको घाव को सूखने में मदद कौन करता है? ब्लीडिंग को रोकने में मदद कौन करता है? खून के जमने में मदद कौन करता है? तो ये प्लेटिलेट्स है जो करता है। अब हम लोग ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक हम लोग वेरियस सेल्स के बारे में पढ़ लिए जो हमारे प्लाज्मा में मौजूद होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। तो ब्लड वेसल्स के बारे में क्या कह रहा है? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। ब्लड वेसल्स भी बहुत प्रकार के होते हैं, बेसिकली 3 हमारे बॉडी में मौजूद होते हैं। अब यू नो दैट ड्यूरिंग इनहेलेशन ए फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल्स द लंग्स। आप जानते हैं कि जब आप श्वास लेते हैं तो उस समय फ्रेश ऑक्सीजन जो है आपके लंग्स को भर देता है। ऑक्सीजन हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब यहाँ से ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में फैलना होता है
ऑल्सो द ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटेरियल इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स। और आपको यह भी पता होगा कि ब्लड को कैरी ऑन करना होता है वेस्ट मटेरियल को, उसमें वेस्ट मटेरियल में CO2 का भी नाम आता है, फ्रॉम द सेल्स, अलग अलग सेल से, और अल्टीमेटली उसको बॉडी से बाहर एग्जिट करना होता है। दिस ब्लड हैज़ टू गो बैक टू द हार्ट फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज यू हैव लर्न इन चैप्टर 6। करा इस ब्लड को बैक जाना होता है टू हार्ट के पास। क्यों जाना पड़ता है? तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए, टू द लंग्स फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल के लिए। कहाँ से? तो ब्लड से। सो 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स, आर प्रेजेंट इन द बॉडी। इसलिए 2 प्रकार के ब्लड वेसल्स हमारे शरीर में मौजूद हैं। पहला क्या है? आर्टरीज है, और दूसरा क्या है? वेन्स है। अब आर्टरीज के बारे में कह रहा है कि आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आर्टरी क्या करता है? यह ऑक्सीजन रिच ब्लड, वैसा खून जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, वैसे खून को कैरी करता है हार्ट से टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मीन्स हार्ट से ब्लड को, वैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में फैलाने का काम करता है। कौन? आर्टरीज। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टरीज के बारे में। सिंस द ब्लड फ्लो इज रैपिड एंड एट हाई प्रेशर। अब चूंकि आर्टरी से, तो आर्टरी ब्लड कहाँ से कैरी कर रहा है? हार्ट से। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, वो ब्लड में को पंप कर रहा है, इसलिए ब्लड में क्या होगा? ज़्यादा स्पीड होगा, मोशन होगा, तो ब्लड का फ्लो कैसा होगा? रैपिड होगा। तो इस कह रहा है कि सिंस चूँकि ब्लड का फ्लो जो है वो रैपिड है, एट ए हाई प्रेशर, काफ़ी प्रेशर है उसमें, दी आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वाल्स। इसलिए आर्टरी का जो वाल है, दीवाल है, वो कैसा होता है? थिक, मोटा होता है, और इलास्टिक मीन्स लचक वाला होता है। मीन्स जो वाल होगा आर्टरी का वो कैसा होगा? थिक होगा और इलास्टिक होगा। वहीं अगर हम इसके तुलना में वेन के वाल को देखेंगे तो कैसा होगा? पतला होगा, पतला होगा इससे, आर्टरी से, और इलास्टिक नहीं होगा। तो लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू शो द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरीज। आर्टरी से ब्लड को फ्लो करके हम लोग एक एक्टिविटी के जरिए देखते हैं। कर आई प्लेस द मिडिल एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट, कैन यू फील सम थ्रॉबिंग मूवमेंट्स। कह रहा है कि प्लेस कीजिए, मीन्स रखिए अपने मिडिल और इंडेक्स फिंगर को, कहाँ पे? ऑन राइट हैंड के मिडिल और इंडेक्स फिंगर को ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट, आपने लेफ्ट रिस्ट के इनर साइड पे रखिए। कैन यू फील सम थ्रॉबिंग मूवमेंट्स। क्या आप कुछ धर 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 आवाज़ सुन रहे हैं? थ्रॉबिंग मूवमेंट सुन रहे हैं? वाई डू यू थिंक देयर इज थ्रॉबिंग। क्या आपने कभी गौर किया है कि ये थ्रॉबिंग क्यों है? वहाँ पर धड़कन जैसा आवाज़ क्यों आता है? दिस थ्रॉबिंग इज कॉल्ड द पल्स। यही थ्रॉबिंग जो है यह पल्स है। एंड इट इज़ ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज। और यह थ्रॉबिंग का आवाज़ इसलिए आ रहा है क्योंकि ब्लड जो है आपके आर्टरीज से पास कर रहा है। काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट्स इन 1 मिनट। और 1 मिनट में कितनी बार ये थ्रॉबिंग हो रहा है, ये पल्स चल रहा है, आप इसको काउंट करें। कह रहा है हाउ मेनी पल्स बीट्स कुड यू काउंट। कितने आप काउंट कर पा रहे हैं, कितना संख्या आ रहा है, इसको काउंट करके अभी देखिए। द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड पल्स रेट। और यह हर 1 मिनट में जितनी बार यह बीट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पल्स रेट बोलते हैं। कह रहा है ए रेस्टिंग पर्सन यूजुअली हैज ए पल्स रेट बिटवीन 70 to 80 बीट्स पर मिनट। जो आदमी आराम में, कंफर्टेबल में है, वो 72 से 80 बार उसका बीट्स होगा पर मिनट। फाइंड द अदर प्लेसेस इन योर बॉडी वेयर यू फील द पल्स। और बॉडी में दूसरे जगह को भी आप खुद से ऑब्जर्व करके पता करें कि जहाँ पे आप पल्स को महसूस कर सकते हैं। रिकॉर्ड योर ओन पल्स बीट्स पर मिनट एंड दोज ऑफ योर क्लासमेट्स। अपना पल्स रेट भी अपन नोट करिए और अपने क्लासमेट का भी, मीन्स फ्रेंड का भी। करा इंसर्ट द वैल्यूज यू ऑब्टेन देन। और वैल्यू को आप यहाँ पे इस चार्ट में 7.1 में डालें। 2-4 दोस्त है, 5 दोस्त है, उसका खोजें। तो ये था आर्टरीज के बारे में। तो आप समझ गए हैं कि आर्टरीज कहाँ से ब्लड कैरी करता है? हार्ट से करता है। और कहाँ ले जाता है? बॉडी के रेस्ट पार्ट्स में ले जाता है। कैसा ब्लड कैरी करता है? तो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करता है। और उसके ब्लड में क्या होता है? हाई प्रेशर होता है। इसलिए आर्टरी का जो वाल है वह इलास्टिक भी होता है और थिक भी होता है, मीन्स मोटा भी होता है। अब वहीं दूसरा जो वेसल है वो है वेन। वेन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है वेन आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। वेन क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करता है। कहाँ से? पूरे बॉडी से। और ले कहाँ जाता है? हार्ट की ओर ले जाता है, हार्ट में ले जाता है। कह रहा है दी वेन्स हैव थिन वाल। वेन्स का वाल क्या होता है? थिन होता है, क्योंकि इसके ब्लड में जब बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है, हाई प्रेशर नहीं है। देयर आर वाल्व्स प्रेजेंट इन वेन्स विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड्स द हार्ट। अब वेन्स में क्या होता है? वाल्व होता है जो क्या करता है? इसको मदद करता है केवल हार्ट के डायरेक्शन में बढ़ने के लिए। किसको बढ़ने के लिए? ब्लड को। तो वेन्स और हार्ट आर्टरी में डिफरेंसेस आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको कर लेंगे।
अब यहाँ पर एक एक्सेप्शंस के बारे में बात किया गया है। कह रहा है आई एम कन्फ्यूज, आई हैव लर्न दैट एन आर्टरी ऑलवेज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। कह रहा है आपको यह ध्यान में रखना है कि आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है इस केस में कि पल्मोनरी आर्टरी ऐसा आर्टरी है जो कैसा ब्लड कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और जो भी वेन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करते हैं। लेकिन पल्मोनरी वेन जो है एक ऐसा एक्सेप्शन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो ये दो नाम आपको याद रहना चाहिए, एक पल्मोनरी वेन और एक पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और पल्मोनरी वेन कैसा ब्लड कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड वेन कैरी करता है। क्योंकि जनरली हम लोग पढ़ते हैं कि वेन्स क्या कैसे ब्लड को कैरी करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच, लेकिन यह एकमात्र ऐसा एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करता है। वहीं हम लोग पढ़ते हैं कि आर्टरी हमेशा क्या करता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करता है, लेकिन ये पल्मोनरी आर्टरी जो है एक ऐसा एक्सेप्शन है जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कैरी करता है। तो ये दो क्वेश्चन एमसीक्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको आप ध्यान से याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैपिलरीज के बारे में कह रहा है कि डू यू सी द आर्टरी डिवाइड इनटू स्मॉलर वेसल्स। क्या आपने देखा है आर्टरीज बहुत सारे छोटे छोटे वेसल्स में डिवाइड हो जाते हैं। ऑन रीचिंग द टिश्यू दे डिवाइड फर्दर इंटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज। और जब वो टिश्यू के नज़दीक पहुंचते हैं तो और भी पतले पतले एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स में डिवाइड कर जाते हैं। यही एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स को हम लोग कैपिलरीज कहते हैं। कैपिलरीज का काम क्या है, तो कैपिलरीज ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन टू फॉर्म वेन्स विच एम्प्टी इंटू द हार्ट। कैपिलरीज ज्वाइन होते हैं क्या बनाने के लिए, वेंस बनाने के लिए, जो खाली कहाँ होता है, हार्ट में, मीन्स हार्ट में जा कर के मिल जाता है। तो ये कैपिलरीज के बारे में जानकारी था। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि ये आर्टरीज है, ये आर्टरी है, आर्टरी यहाँ से आया और नंबर ऑफ एक्सट्रीमली थिन वेंस में या ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है, और ये अल्टीमेटली कहाँ जा कर के मिलता है, हार्ट में। तो इसी चीज़ को कह रहा है। अब सेकेंड पार्ट जो हम इस वीडियो का पढ़ेंगे उसमें हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।